लास्ट क्लास में अपन बात करे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहे थे, एल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहे थे। जैसे फर्स्ट किया था फ्रॉम अल्कीन से अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर प्रिपेयर किया था एल्कोहल। वैसे ही सेकंड अपना चला था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या चला था? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर एल्कोहल्स की प्रिपरेशन अपने को करनी है कि कैसे वे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फर्स्ट देखा था प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन देखा था, कौन कौन से थे? फॉर्मल्डिहाइड से देखा था और इथाइलिन ऑक्साइड्स, दो कंपोनेंट्स को या फिर दो कंपाउंड्स को यूज करते हुए जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई, इसका फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे हुआ। अब इसमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी प्रिपरेशन देखनी है, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल कि भी सेकेंडरी टाइप अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कैसे कर सकते हैं कि भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाने पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए, इसमें भी क्या था? एल्डिहाइड था पहला, लेकिन कौन सा था? फॉर्म एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन थी, लेकिन यहाँ पे किसके साथ देखनी पड़ेगी? ए नंबर बोल सकते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है, लेकिन एल्डिहाइड रेदर देन किसके अलावा? फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा दूसरे टाइप का एल्डिहाइड अपन यूज कर सकते हैं। अगर फॉर्म एल्डिहाइड लेके चलेंगे तो दोबारा किसका फॉर्मेशन होगा? प्राइमरी अल्कोहल का। तो बोले एल्डिहाइड तो लेके चलेंगे, लेकिन फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा दूसरे एल्डिहाइड्स अपन लेके चलेंगे। फॉर्म एल्डिहाइड की बजाय सेकंड टाइप एल्डिहाइड्स अपन काम में लेंगे। जैसे अपन काम में ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसको बोला गया है एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, इसमें एसिड एल्डिहाइड अपन काम में लेके चलेंगे। एसिड एल्डिहाइड इसमें क्या प्रेजेंट? दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक अल्काइल ग्रुप और एक कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है। पूरा ग्रुप कहलाएगा एसिड एल्डिहाइड। जैसे एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई जाएगी, RMgX के साथ करवाई जाएगी, वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे दोनों की रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन पे MgX ग्रुप आएगा और यहाँ पे कौन सा ग्रुप? R बोल सकते हैं, या फिर R' ग्रुप अटैच होगा। ये CH3 प्रेजेंट है और ये H। फिर दोबारा से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? MgX ग्रुप रिलीज हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, R' CH3H। तो कौन सा अल्कोहल बना? अल्कोहल बना, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है वो ऑलरेडी दो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये वाला कार्बन कौन सा? सेकेंडरी कार्बन। अगर सेकेंडरी कार्बन पे OH प्रेजेंट है तो बोल सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल में अपन बोल सकते हैं कि जैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए, इसके अलावा फॉर्म एल्डिहाइड की बजाय अगर नेक्स्ट फर्दर एल्डिहाइड्स लेके चलेंगे, जैसे एसिड एल्डिहाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे, RMgX की रिएक्शन करवाने पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाने पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे होता है। तो एक तो ये मेथड हो सकता है कि सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं एल्डिहाइड को यूज करते हुए, लेकिन फॉर्म एल्डिहाइड वहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए सेकंड कंपाउंड अपन कौन सा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन विद एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, क्या बोल सकते हैं? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एस्टर, एस्टर कौन से का? फॉर्मिक एसिड का अगर एस्टर है
उसके साथ रिएक्शन करवाने पे किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखेंगे भी एस्टर या फिर एस्टर है, फॉर्मिक एसिड का एस्टर कैसे हो सकता है। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H है, अगर यहाँ पे H होता तो कौन सा होता, फॉर्मिक एसिड, लेकिन इस फॉर्मिक एसिड H की जगह क्या प्रेजेंट है, C2H5O ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं, C2H5O ग्रुप प्रेजेंट है, जिसे पूरे ग्रुप को क्या बोला गया, एस्टर, क्योंकि RCR ग्रुप हो जाएगा पूरा, तो क्या बोला गया इसको, एस्टर। एसिडिक फॉर्म था पहले, कौन सा था, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पे अगर एस्टर ग्रुप उपस्थित हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। कौन सा बोल सकते हैं, एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के अंदर ही एस्टर ग्रुप उपस्थित है, ठीक है। तो जैसे ही अल्काइल ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी RMGX के साथ, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सिमिलर रिएक्शन होगी जैसे पिछले वाली रिएक्शंस में हो रही थी। यहाँ पे MgX ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप बोलेंगे, R ग्रुप MgX वाला, इधर O C2H5 ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, इधर हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट। तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि जैसे ये एस्टर OC2H5 ग्रुप OR ग्रुप निकलेगा, OR ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है भाई, अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो OR ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। फिर अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज होगी, वो कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा, बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। तो कौन सा कंपाउंड बोल सकते हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O R और ये H, ये वाला कंपाउंड बनेगा HC डबल बॉन्ड O R। फिर फर्दर अगेन इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी, RMGX के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। जैसे RMGX के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। तो जैसे ही फॉर्मिक एसिड अपन लेके चलेंगे, बोले कि जैसे ही अपन अगर एस्ट्रोफॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट अपने को रिक्वायर्ड होंगी। पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा, एस्ट्रोफॉर्मिक एसिड ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, और फिर फर्दर एडक्ट के बाद कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। जो भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना है वो फर्दर किसके साथ, ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, अगेन रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन पे ये H और ये R ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये मान लो R' अपन लेके चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा MgX और ये आ जाएगा R'। और देखा जैसे भी लास्ट रिएक्शंस में हो रहा था, एल्डिहाइड लेके चल रहे थे, फॉर्म एल्डिहाइड लिया था या फिर एसिड एल्डिहाइड में जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या बोल सकते हैं, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व होगा अगर एस्ट्रोफॉर्मिक एसिड अपन लेके चले। तो प्रोडक्ट बना, एडक्ट बना है, इसको H पॉजिटिव या H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सेम क्या होगा, इधर OH आ जाएगा, R' H और R। ये कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, तो OH प्रेजेंट है सेकेंडरी कार्बन पे, तो बोल सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और मैग्नीशियम के साथ OH और X ग्रुप रिलीज हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, एसिड एल्डिहाइड या फिर फॉर्म एल्डिहाइड, दोनों को यूज करते हुए इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। फिर बोला कि अगर एस्टर है, कौन सा एस्टर, फॉर्मिक एसिड कंटेनिंग अगर एस्टर है तो उससे भी 2 ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप से, मतलब 2 मेथड से अपन ने क्या किया है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। एक तो एल्डिहाइड, फर्स्ट क्या था एल्डिहाइड, लेकिन वो फॉर्म एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। कौन सा एल्डिहाइड लेके चले, एसिड एल्डिहाइड या फिर उससे ग्रेटर नंबर या फिर ग्रेटर मॉलिक्यूलर एल्डिहाइड अपन लेके चल सकते हैं। फिर सेकंड है एस्ट्रोफॉर्मिक एसिड के साथ
दो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पे भी किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। याद रखना पड़ेगा एस्टर, लेकिन कौन से एसिड का, फॉर्मिक एसिड का एस्टर लेके अपन सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए दो मेथड के थ्रू अपन सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन देखेंगे। हाउ कैन वी प्रिपेयर टर्सरी अल्कोहल विद डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। फर्स्ट अपन देखेंगे कि अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई जाए, अगर ग्रिग्नार रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट में अपन थर्ड टाइप देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल। क्या देखेंगे थर्ड टाइप इसमें, प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल। क्योंकि जैसे ही एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है ग्रिग्नार रिएजेंट की, तो हमेशा फर्स्ट वाले रिएक्टेंट में अल्काइल ग्रुप का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर पहले दो अल्काइल ग्रुप थे, जैसे ही ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी, कार्बन कार्बन कंटेनिंग दो अल्काइल ग्रुप की अगर जैसे ही ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी, तो दो से कितने अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे वहां पे, तीन। और अगर ऑलरेडी वन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था, तो कितने अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, RMGX के साथ रिएक्शन पे उस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जहां पे दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अगर एक भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड लेके चले थे, अगर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, RMGX के साथ रिएक्शन पे कितना अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप वहां पे आ जाएगा। तो बोला कि जैसे ही एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ होती है, हमेशा प्रोडक्ट के अंदर अल्काइल ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टेप बाय स्टेप जितनी बार ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी, उतनी बार अल्काइल ग्रुप क्या होगा, वहां पे इंक्रीज होगा। तभी ये कीटोन क्या है, टर्सरी में कब बन सकता है, टर्सरी में तभी होगा जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट है वहां पे तीन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तभी हो सकता है टर्सरी के अंदर। तो बोला कि जैसे ही कीटोन लेके चलेंगे, ऑलरेडी दो अल्काइल ग्रुप है, जैसे ही RMGX के साथ करेगा, तीन अल्काइल ग्रुप वहां पे आ जाएंगे और OH का फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो इसीलिए बोला गया है कीटोन को यूज करते हुए टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी हैं, जैसे RMGX के साथ जाएगा, दो से तीन अल्काइल ग्रुप वहां पे आ जाएंगे। जैसे तीन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट COH पे, तो टर्सरी। और अगर दो कार्बन ले, दो ये एक अल्काइल ग्रुप लेके चलते, तो किसमें कन्वर्ट होता, दो अल्काइल ग्रुप, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लेके चलते, तो किसमें कन्वर्ट होता, एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता उसमें, तो बोल सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता। तो हमेशा ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन पे अल्काइल ग्रुप का नंबर इंक्रीज होता है। तो अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल में ग्रिग्नार रिएजेंट का यूज करते हुए अगर कीटोन के साथ रिएक्शन होगी, तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। कोई भी अपन कीटोन लेके चलेंगे जिसपे दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल कार्बन पे, C डबल बॉन्ड O है, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, R की जगह क्या हो सकता है, CH3 ग्रुप भी हो सकता है, C2H5 ग्रुप भी हो सकता है, C3H7 ग्रुप भी हो सकता है। दोनों ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर दोनों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। R और R डैश अपन मान लेते हैं, लेके चलेंगे। जैसे ही रिएक्शन होगी ग्रिग्नार रिएजेंट, थर्ड टाइप अल्काइल ग्रुप R डबल डैश कर लिया, MgX। ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, C पे क्या OMGX, ऑक्सीजन पे MgX ग्रुप आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट कार्बन से अटैच्ड होगा, और ये दो अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट थे। जैसे ही एसिडिक मीडियम में H2O के साथ रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, OMGX OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया, कौन सा कार्बन है ये,
टर्सरी कार्बन डायरेक्ट 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है टर्सरी कार्बन, और टर्सरी कार्बन पे OH तो बोल सकते हैं टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी कार्बन पे OH तो फॉर्मेशन होगा टर्सरी एल्कोहल। तो ऐसे कीटोन को यूज करते हुए टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। सिमिलर है जैसे फॉर्मएल्डिहाइड से प्राइमरी। फॉर्मएल्डिहाइड में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं था, लेकिन जैसे RMGX के साथ रिएक्शन करी क्या बना, एक अल्काइल ग्रुप वहां पे इंक्रीज हुआ और OH ग्रुप का फॉर्मेशन। तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं था, जैसे ही RMGX के साथ रिएक्शन हुई अल्काइल ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज। इसीलिए फॉर्मएल्डिहाइड को यूज करते हुए किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि हमेशा क्या होता है अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है। तो अपन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो पता है सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप वहां पे होना चाहिए कार्बन के ऊपर। तो स्टार्टिंग में वो वाला ग्रुप लेके चलेंगे जिसपे एक भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जिसका एग्जांपल है फॉर्मएल्डिहाइड। ऐसे अगर एसिड एल्डिहाइड लेके चलेंगे CH3H डबल बॉन्ड O, ऑलरेडी एक अल्काइल ग्रुप है। अगर सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है मींस वहां पे कितने अल्काइल ग्रुप चाहिए अपने को, 2 अल्काइल ग्रुप। तो स्टार्टिंग में ऐसा रिएक्टेंट लेके चलेंगे जिसपे एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड वाला तो किससे आ जाएगा, RMGX से आ जाएगा। तो जैसे रिएक्शन होगी HCH3 RMGX का R और ये OH, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन। ऐसे टर्सरी एल्कोहल के लिए वो ग्रुप लेके चलेंगे जिसपे 2 अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, थर्ड वाला RMGX से आ जाएगा और ओवरऑल मिला के टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे हमेशा अल्किल ग्रुप का नंबर इंक्रीज होता है। अगर 2 अल्किल ग्रुप थे तो प्रोडक्ट में 3 होंगे, अगर एक भी नहीं था तो प्रोडक्ट में एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और अगर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था तो प्रोडक्ट में वहां पे कितने अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, 2 अल्काइल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होंगे। इसीलिए प्राइमरी के लिए फॉर्मएल्डिहाइड लेके चलते हैं, सेकेंडरी के लिए एसिड एल्डिहाइड, और टर्सरी के लिए कीटोन अपन लेके चलते हैं। टर्सरी एल्कोहल के लिए कीटोन अपन लेके चलते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल में फर्स्ट अपन ने किया फ्रॉम कीटोन। अब सेकंड मेथड देखना है। सेकंड मेथड में अपन देखेंगे रिएक्शन विद एस्टर ऑफ एन एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड। भी लास्ट में सेकेंडरी एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए अपन ने क्या किया था, एस्टर लिया था, लेकिन फॉर्मिक एसिड का एस्टर लिया था। यहाँ पे भी एस्टर लेंगे लेकिन वो फॉर्मिक एसिड का एस्टर नहीं होगा, किसका एस्टर होगा, फर्दर हायर मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग या फिर लार्जर मॉलिक्यूल लार्जर एसिड का एस्टर वहां पे प्रेजेंट होगा। जैसे अपन रिएक्शन करवाएंगे, पहले अपन ने क्या लिया था, यहाँ पे H था और यहाँ पे C2H5O ग्रुप था, तो ये एस्टर था फॉर्मिक एसिड का। अगर जैसे ही यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अपन इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा एस्टर हो जाएगा उससे फर्दर हायर मॉलिक्यूल्स का या फिर एसिडिक एसिड का वो क्या बोल सकते हैं अपन, एस्टर बोल सकते हैं। तो जैसे ही एस्टर ग्रुप लेके चलेंगे हायर एसिड्स का, ठीक है, जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट। तो जैसे एस्टर के साथ रिएक्शन करवानी होती है, एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड या फिर हायर मॉलिक्यूलर एसिड्स, तो हमेशा कितने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट अपने को लेके चलने पड़ेंगे और रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, 3 या फिर 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। सबसे पहले RMGX के साथ रिएक्शन करेंगे, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही प्रोडक्ट बना यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन पे आ गया MgX, बॉन्ड शो कर देते हैं, ब्रेक भी करना ना फिर बाद में, MgX, ये आ जाएगा इधर R ग्रुप, मान लेते हैं इसको डैश से रिप्रेजेंट किया है, और ये आ जाएगा इधर OC2H5 ग्रुप। जैसे OC2H5 OR अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज, और वो वैलेंसी किसके थ्रू ऑक्यूपाई की जाएगी, ऑक्सीजन के थ्रू कंप्लीट की जाएगी। जैसे ऑक्सीजन के थ्रू कंप्लीट होगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनिल कार्बन कंटेनिंग, बोल सकते हैं यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। क्या बोल सकते हैं, जैसे ही OC2H5 और MgX निकलेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है।
फर्स्ट वाला मेथड बन गया, कीटोन बन गया। और फिर अपन जैसे ही अगेन RmGx के साथ रिएक्शन होगी, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, अगेन सेम रिएक्शन, ऑक्सीजन पे MgX ग्रुप, इस पे डबल डैश लेके चलते हैं, R डबल डैश, सिर्फ डिफरेंस करने के लिए डैश और डबल डैश यहाँ पे लगाया। फिर जैसे ही एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव कंडीशन में H2O के साथ रिएक्शन होगी, OMGX का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये डबल डैश, ये R और ये R डैश, इसका फॉर्मेशन हुआ टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। जैसे ही एस्टर ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन होगी अदर देन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को छोड़ के बाकी कोई भी टाइप अगर एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एस्टर ऑफ एसिड RmGX के साथ रिएक्शन करने पे टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये हो गया टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो ऐसे डिफरेंट टाइप से सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं, 2 या 3 मेथड काम में लेंगे। ऐसे और भी फर्दर मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं अल्कोहल्स का, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन पे कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन पे कर सकते हैं, या फिर एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे देखेंगे कि भी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से कैसे कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन है, उनकी अगर रिएक्शन करवाई जाएगी हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हमेशा वहां पे डिफरेंट टाइप रिड्यूसिंग एजेंट अपन काम में ले सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा तभी रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। जैसे 2-3 प्रकार के अपन रिड्यूसिंग एजेंट्स देख सकते हैं। कॉमन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे अपने को थर्ड हो गया, सेकंड हो गया फ्रॉम ब्रिग्नार रिएजेंट, आप थर्ड देखना है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या होगा, बाय रिडक्शन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में अपन रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट होता है, मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शंस में काम ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर बोल सकते हैं कैटालाइटिक, क्या बोल सकते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कर सकते हैं प्लेटिनम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो प्लेटिनम और प्लेटिनम रिडक्शन की प्रेजेंस को शो करते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि NaHG मर्करिक अमलगम की प्रेजेंस में भी रिडक्शन किया जा सकता है, मर्करिक। या फिर बोल सकते हैं सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में भी रिडक्शन करवाया जा सकता है। ऐसे बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप से रिडक्शन अपन शो कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। अब रिडक्शन होगा तो क्या रिक्वायर्ड होगा और कैसे पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले तो क्या रिक्वायर्ड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो 4 प्रकार के अपन ने एजेंट्स, 3-4 प्रकार के एजेंट्स देखे हैं जो कैसे बिहेव करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मींस वो कंपाउंड्स जो रिडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, कंपाउंड्स के रिडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। और एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स अपने को रिक्वायर्ड होंगे। जैसे बोला सबसे पहले एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं RCOOH। जैसे ही इसका रिडक्शन होगा 2 हाइड्रोजन में, किसकी प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। जैसे हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, या फिर प्लेटिनम और प्लेटिनम हो सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप, सोडियम अमलगम हो सकता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन की जगह क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ऑक्सीजन पे बॉन्ड ब्रेक होगा और किसका अटैक होगा, हाइड्रोजन का यहाँ पे अटैक होगा। जैसे ही अटैक होगा RCH2, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, जैसे ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है
अपने इलेक्ट्रॉन लेगा इस पे नेगेटिव, कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज, एक हाइड्रोजन अटैक करेगा कार्बन पे और सेकंड हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। तो डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही एल्डिहाइड है, दोनों तरफ एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड का जैसे रिडक्शन होगा रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे रिडक्शन होगा एल्डिहाइड का तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे अगर कीटोन लेके चलेंगे, कीटोन होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगी, जैसे ही रिडक्शन प्रोसेस होगी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पे, सेकंड वाला कार्बन, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा R, OH आ जाएगा, H था और आ जाएगा R', दो अल्काइल ग्रुप, तो बोल सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन पे प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। या फिर अपन रिडक्शन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किया है, ऐसे ही एसिड और एस्टर का रिडक्शन कर सकते हैं। एसिड और एस्टर का रिडक्शन होगा तो भी किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे मिलेगा। जैसे अपन एसिड लेके चल रहे हैं, कोई भी एसिड है RC≡OH, एसिड लेके चल रहे हैं, जैसे रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन होगा यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2OH का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। दोनों ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा और साथ में क्या बोल सकते हैं, H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल बोल सकते हैं जैसे ही 4 हाइड्रोजन अपन लेके चलेंगे, रिडक्शन होगा एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कोई भी टाइप एसिड है, रिडक्शन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा प्राइमरी अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है एसिड के रिडक्शन पे। ऐसे ही अगर अपन एस्टर लेके चल रहे हैं, एस्टर RCOOR कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर, जैसे RCOOR ग्रुप अपन लेके चलेंगे, सेम रिएक्शन होगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जैसे ही हाइड्रोजनेशन होगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन H2O के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, OH नेगेटिव जाएगा कार्बन पे, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अल्काइल ग्रुप पे OR पे, तो क्या बन जाएगा, RC≡OH, एसिड बन जाएगा और साथ में ROH, अल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो जैसे ही कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, एस्टर की रिएक्शन में क्या बनेगा, एक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और जैसे एसिड का रिडक्शन करवाया जाता है, अल्कोहल और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 प्रकार की थी, अलग अलग प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन या फिर एसिड और एस्टर के रिडक्शन पे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। एक होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, सेम ही है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर पे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में H2O के साथ रिएक्शन पे किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो बोले कि अगर प्राइमरी अमीन के साथ, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के साथ रिएक्शन हो तो किसका फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के साथ रिएक्शन किसकी करनी है अपने को, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन में अगर नाइट्रेशन प्रोसेस HNO2 के साथ रिएक्शन हो, क्या बोल सकते हैं, HNO2 के साथ रिएक्शन हो, इसको बोला गया नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमीन क्या बोल सकते हैं, अमीन ग्रुप है डायरेक्ट, अगर एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो प्राइमरी अमीन। जैसे प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, R किसके साथ जाएगा, OH के साथ, इधर से बॉन्ड ब्रेक होके दोनों हाइड्रोजन जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा ROH और प्लस में N2 और प्लस में बोल सकते हैं H2O का फॉर्मेशन होगा। तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड के साथ होगी तब भी किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अल्कोहल का फॉर्मेशन कंप्लीट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया? कंप्लीट। अगर नेक्स्ट टाइप से देखना है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने को देखनी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। दो टॉपिक बाकी है अल्कोहल के, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर इसी चैप्टर में है फिनोल। अल्कोहल के बाद अपने को क्या देखना है? फिनोल के बारे में पढ़ना है। फिनोल क्या होता है? बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप। जैसे अल्कोहल की दो प्रॉपर्टीज और बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद में आएगा फिनोल्स। तो आज के लिए इतना, कल से देखेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स।